नमस्कार। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मनोज मोहक एक कूलर के बोर्ड की वायरिंग करना बता रहा हूं, जिसको हम लोग गैंग बॉक्स कहते हैं। इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और बहुत सरल है, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और आप अपने घर पर ही इसकी वायरिंग कर पाएंगे। इसकी वायरिंग कैसे करते हैं ये आप लोग देखिए मैं कैसे करता हूँ। मित्रों, ये गैंग बॉक्स है और इसमें 2 स्विच हैं, एक इंडिकेटर है। तो इसको वायरिंग कैसे करेंगे, ये मैंने तार के कुछ टुकड़े काट के पहले से रख लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। और सबसे पहले इन तीनों पॉइंटों को डायरेक्ट करेंगे। किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है। यहाँ हमने पेंचकस के माध्यम से इस तार को दूनर करके कस दिया है और दूसरा तार यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके साथ ही साथ एक टुकड़ा तार का और जोड़ेंगे इसमें। देखिए इस प्रकार से ये तार हम जोड़ देते हैं। इसमें चूँकि मत्था नहीं है इसीलिए इसको हम प्लास से टाइट कर देंगे और ये तार का अगला छोर इंडिकेटर पर डायरेक्ट कर देंगे। आप समझ गए होंगे कि ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट मैंने तीनों डायरेक्ट कर दिए तार से। ठीक है। इसके बाद अलग अलग रंग के मैंने 2 तार लिए हैं। ये काला तार, अब ये एक लाल तार का टुकड़ा है जो मैंने इस स्विच के दूसरे छोर पर से निकाल दिया है। दूसरा तार का लाल टुकड़ा ये मैंने दूसरे स्विच के दूसरे पॉइंट से निकाल दिया है। ये इस तरह से। ठीक है। अब आपको ये पॉइंट खाली रखना है। हम मान लेते हैं कि ये हमारी बिजली वाली सप्लाई है। कूलर में जो बिजली के तार आ रहे हैं ये तार मान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बिजली का एक तार हमको डायरेक्ट इस ऊपर के स्विच के साथ जोड़ देना है। देखिए इस तरह से। इसको अभी मैंने कसा नहीं था, अब मैंने इसको कस दिया है। ये बिजली का एक तार मैंने लगा दिया है। दूसरा बिजली का तार जो कूलर में आ रहा है उसको इस इंडिकेटर पर, केवल इंडिकेटर पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने जोड़ दिया है। ये जोड़ दिया है। ये हो गया बिजली का तार। अब हम इसमें कनेक्शन और आगे कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये नीला और लाल तार पंप का है, पंप का। तो पंप के तार के लिए ये स्विच का कोई भी, किसी भी एक स्विच का तार, मान लीजिए चाहे या ये हो या ये हो, ये एक स्विच का तार हम पंप के तार, 2 तार हैं ये, इसमें से एक तार को जोड़ देंगे और इसको यहाँ टेप लगा देंगे, टेपिंग कर देंगे अच्छी तरह से। ये हो गया। अब दूसरा तार जो पंप का बचा है, ये आ रहे हैं 2 पंप के तार, ये दूसरा तार जो पंप का है उसको हमें ये इस तरह से मोड़ के इस काले तार पर, इस काले तार पर, ये जो मैंने खाली छोड़ा है नीचे इंडिकेटर पर, ये इंडिकेटर पर इसमें जोड़ देंगे।
ये इसमें जोड़ देंगे। आप समझ गए हैं बात को। ये पंप के 2 तार हैं, तो एक तार स्विच में चला गया और एक तार ये डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर इस तरह से। और इसको अभी हल्का सा कसेंगे क्योंकि अभी इसमें एक तार और जोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा तार ये है, ये पंप का कनेक्शन कर दिया मैंने। अब ये तार खाली बचा है स्विच का। अब हम ये 2 तार मान लेते हैं मोटर के, कूलर की मोटर के हैं। तो कूलर की मोटर का एक तार, कूलर की मोटर का ये 2 तार हैं, हरा और सफ़ेद, इसमें से इस स्विच के माध्यम से एक तार इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर टेपिंग कर देंगे अच्छे से जहाँ जहाँ ज्वाइंट है। अब कूलर की मोटर का ये दूसरा तार जो बचा है उसको हम इस काले तार पर फिर जोड़ देंगे। यहाँ जो इंडिकेटर है इस पर डायरेक्ट तार एक नीचे वाले में ये जोड़ देंगे। देखिए इसको फिर से निकाल लिया है और फिर इसमें जोड़ दिए। ये 3 तार मैंने इसमें ज्वाइंट कर दिए और ये इस पर लगा दिया। देखिए अब आप ऐसा समझ लें कि ये कूलर की मोटर के तार हो गए। यहाँ टेपिंग कर देंगे। ये कूलर का आप जैसे ही स्विच दबाएंगे कूलर की मोटर बंद चालू होने लगेगी। दूसरा ये है पंप का, ये नीला और लाल तार। एक तार पंप का स्विच पर और एक डायरेक्ट, ये हो गया। तो आप जैसे ही पंप को ऑन ऑफ करेंगे पंप पानी का बंद चालू होने लगेगा। और ये दोनों तार हैं जो लाल और काले हैं, ये मेन सप्लाई है, मतलब बिजली की सप्लाई है। जो कूलर की मेन लीड है वो तार ये हैं। ये दोनों तार डायरेक्ट इस इंडिकेटर पर लग गए। तो आप इस प्रकार से ये कनेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों तार इस तरह से और ये दोनों तार पंप के, ये कूलर का और ये मेन सप्लाई का। ये 6 तार, 2 पंप के, 2 मोटर के और 2 मेन सप्लाई के, 2 बिजली की एसी सप्लाई जो आ रही है उसके तार हैं। इस तरह से आप कनेक्शन कर लेंगे, आसानी होगी और आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझे लिखिए, बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये जानकारी ज़रूर उपयोगी होगी और मुझे आप बताइए कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद।